भगवान महावीर ने हर उस व्यक्ति को लक्ष्य करके कहा जो मुक्त होना चाहता है कि 9 तत्वों का ज्ञान आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है। केवल मुक्ति चाहने मात्र से या लक्ष्य बनाने मात्र से काम नहीं चलेगा। उसे कैसे प्राप्त किया जाए, रास्ता कौन सा है, शुरुआत कैसे करें और कहाँ से करें, इसका ज्ञान होना भी जरूरी है। इसलिए मुक्ति के इच्छुक व्यक्ति को सबसे पहले ये जानना होगा कि बंध क्या है, मुक्ति क्या है, जीव क्या है, अजीव क्या है, संवर क्या है, निर्जरा क्या है, आश्रव क्या है और पुण्य पाप क्या है। बिना इन 9 तत्वों को जाने कौन किसका कैसे संयम करेगा, कर्मों को कैसे रोकेगा, कर्मों को कैसे तोड़ेगा, कर्म द्वार को कैसे बंद करेगा। जब इन सब का ज्ञान ही नहीं होगा तो कोई कैसे मुक्ति के रास्ते पर चलेगा। मुक्त होने के लिए सबसे पहले बंधन को जानना जरूरी है। बंधन ही पता नहीं है कि कर्म कैसे, कब, क्यों बंधता है, तो उससे मुक्त होने का उपाय हम कैसे कर पाएंगे, कैसे जान पाएंगे। इसलिए भगवान महावीर ने हर मुक्त होने की चाह रखने वाले को 9 तत्वों का ज्ञान होना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी बताया है। जब पता चलेगा कर्म कैसे आते हैं, कैसे चिपकते हैं, किन उपायों से उनको रोक सकते हैं, तब जाकर मुक्ति का रास्ता साफ नज़र आता है। तो अब 9 तत्वों को एक उदाहरण से जानते हैं। जीव एक तालाब है, अजीव अतालाब के समान है। पुण्य और पाप तालाब से निकलते हुए पानी के समान है। आश्रव तालाब का नाला है, नाले को बांध देना संवर है। उलीचकर या मोरी से या पाइप से पानी निकालना, जो पहले से जमा पानी है उसको निकालना निर्जरा है। तालाब के अंदर का पानी बंद है, खाली तालाब मोक्ष है। इनमें जीव और अजीव ये 2 मूल तत्व हैं, बाकी के सारे तत्व इनकी अवस्थाएं हैं। जीव और अजीव की अवस्थाएं बदलती रहती है, फिर भी उनका जो चैतन्य गुण है और अचैतन्य गुण है उसका कभी विनाश नहीं होता। जैसे सोने को तोड़ मोड़ कर उसके कड़े, कंगन, हार इत्यादि अनेक प्रकार के आभूषण बनाने पर भी सोना सोना ही रहता है, उसका नाश नहीं होता, केवल उसकी अवस्थाएं या उसके रूप बदलते रहते हैं। तो इस तरह से 9 तत्वों को जानने वाला व्यक्ति अपनी संयम साधना में आगे बढ़ सकता है, मुक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है। कितने लोगों को 9 तत्वों की जानकारी है, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।